दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। नागरिकता कानून पर महासंग्राम। सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान। बोले हम सिर्फ कुरान को मानेंगे। दरअसल उत्तराखंड में पेश किए गए समान नागरिक संहिता विधेयक पर मंगलवार को सियासी संग्राम छिड़ गया। मुस्लिम संगठनों और कई धर्म गुरुओं ने इस मसले को लेकर उत्तराखंड सरकार की कड़ी आलोचना की। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि आप कितने भी कानून ले आए पर हम वही मानेंगे जो कुरान शरीफ में है। एसटी हसन ने कहा कि हमें मालूम है कि आप ये कानून क्यों ला रहे हैं। वोट की राजनीति के चलते चुनाव के पहले ये कानून लाने की जरूरत क्यों है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए ही लाया जा रहा है। एसटी हसन ने कहा कि हम इसे नहीं मानेंगे, हम केवल कुरान को ही मानेंगे। अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बोला जबरदस्त हमला। कहा पहले हमारी समिति अध्ययन करेगी, उसके बाद निर्णय लेंगे। दरअसल नागरिकता कानून पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि क्या यूसीसी आने पर सभी कानूनों में एकरूपता होगी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं होगी। जब आपने कुछ समुदायों को इससे छूट दी है तो एकरूपता कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी कानूनी समिति इसका अध्ययन करेगी और इसके बाद इस पर निर्णय लेंगे। तो वहीं देहरादून के सहरा काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि यूसीसी केवल धर्म विशेष के खिलाफ है क्योंकि इसमें मुस्लिम समाज की ओर से दी गई आपत्तियों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें मुस्लिम समाज के सुझावों को भी जगह नहीं मिली है और हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए इसका विरोध करेंगे। आगे बड़ी खबर, संसद में पीएम मोदी के भाषण के मुरीद हुए कुमार विश्वास। बोले ये सीखने लायक है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी की तारीफ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर भारतीयों को अपमानित करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई और मुद्दों पर भी बात की। वहीं पीएम मोदी के इस भाषण की चर्चा खूब हो रही है। कई लोग इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। तो मशहूर कवि कुमार विश्वास ने भी पीएम मोदी की तारीफ में कहा कि संसद में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण किसी सफल राजनीतिक का अपने राजनीतिक विचार के प्रकटीकरण का एक शानदार उदाहरण था। उन्होंने कहा कि गुजराती भाषी होकर भी संसद से लेकर देश भर की सभाओं तक सरल सहज हिंदी में वे जिस प्रकार अपनी वैचारिकी की स्पष्ट रेखा खींचकर दोनों पक्षों को सम्मिलित कर लेते हैं वो राजनीति में काम कर रहे सभी लोगों के लिए सीखने के लायक है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की लगातार प्रशंसा करने वाले कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस भाषण की तारीफ की है। उन्होंने कुमार विश्वास की ओर से पीएम मोदी की तारीफ में लिखे पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए पीएम मोदी को महान कृतित्व और विराट व्यक्तित्व बताया है। आपको बता दें कि अब इस तारीफ से उनके बीजेपी में जाने की चर्चा और तेज हो गई है। 2 दिन पहले ही उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी ने मुझे 1 साल से नहीं दिया मिलने का समय, लेकिन पीएम मोदी ने 4 दिन में ही बुला लिया। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता दिख रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के अलग होकर बीजेपी के साथ जाने के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णम भी पार्टी से अलग होते दिख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर हमला किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से की है। अब इस बयान को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बड़े नेता को अपनी मर्यादा और भाषा का ध्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है, कार्यकर्ता कर्मठ और कर्मवीर होता है। सवाल किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि सभी पार्टियां कार्यकर्ताओं के खून पसीने की बुनियाद पर खड़ी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी कार्यकर्ताओं की बुनियाद पर ही खड़ी है। इन्हें लेकर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ उससे न सिर्फ मुझे बल्कि तमाम कार्यकर्ताओं के मन को ठेस पहुंची है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इसके लिए अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वो राहुल गांधी से 1 साल से मिलना चाहते हैं लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। इसके पीछे की एक वजह यह भी हो सकती है कि मेरा संदेश शायद उन तक नहीं पहुंचाया जा रहा। जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय को फोन करने के बाद 4 दिन बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी ने मिलने का समय दे दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और कहा था कि पीएम मोदी को दैवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। इसके बाद 4 फरवरी को उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी की ओर से सोमवार को लोकसभा में दिए गए भाषण की भी जमकर तारीफ की। इन दोनों मुलाकातों और पीएम मोदी की लगातार तारीफ के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के कुत्ते वाले वीडियो पर हेमंत विश्व शर्मा ने बोला जबरदस्त हमला। बोले पूरा गांधी परिवार मुझे बिस्किट नहीं खिला सका। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है, जिसमें कार की छत पर वे एक डॉगी को बिस्किट देते दिख रहे हैं, लेकिन डॉगी इसे नहीं खाता है। इसके बाद वे इस बिस्किट को पास में खड़े एक व्यक्ति को दे देते हैं। इस पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे भी राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार ने ये बिस्किट खिलाने की कोशिश की, लेकिन खिला नहीं सके। इस वायरल वीडियो को पल्लवी नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला है। इसमें हेमंत विश्व शर्मा को टैग करते हुए उसने लिखा कि उनके बाद अब राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक और सपोर्टर को डॉगी के प्लेट में बिस्किट दी। इसी ट्वीट पर जवाब देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पल्लवी जी, राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरा गांधी परिवार मुझे वो बिस्किट नहीं खिला सका। मुझे असमिया और भारतीय होने पर गर्व है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने बिस्किट खाने से इनकार कर दिया और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के एनडीए के 400 सीटें जीतने वाले दावे पर अब आरजेडी सांसद मनोज झा ने बोला जबरदस्त हमला। बोले इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन को पहले ही सेट कर लिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की है। सोमवार को संसद में संबोधन देते हुए पीएम मोदी ने कहा और दावा किया कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी, जबकि एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस पर तीखा हमला बोला और कहा कि इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन सेट कर ली गई है। मनोज झा के मुताबिक अगर 370 का आंकड़ा कहा जा रहा है और एनडीए को 400 सीट की बात कही जा रही है, तब इसका मतलब वोट लूटने की व्यवस्था का काम पूरा हो गया है, यानी ईवीएम मशीन सेट हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए मनोज झा ने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहिए ना कि भारी बहुमत से आएंगे, लेकिन आप जब 370 कहते हैं तो हमें शक होता है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन को पहले ही सेट कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा में पुष्कर धामी ने पेश कर दिया यूसीसी बिल। सदन में जय श्री राम के जमकर लगे नारे। दरअसल पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर पेश कर दिया। देश की आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने जय श्री राम और वंदे मातरम के जमकर नारे लगाए। उत्तराखंड यूसीसी में लिव इन पर रहने वालों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन, संपत्ति में महिला को समान अधिकार, शादी पंजीकरण अनिवार्य आदि मुद्दों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी को कानून के रूप में जल्द ही उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी। अगली बड़ी खबर, अब लिव इन में रहना है तो कराना होगा रजिस्ट्रेशन, वरना होगी 6 महीने की जेल। यूसीसी बिल में किया गया प्रावधान। दरअसल अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर ऐसी रिलेशनशिप में रहने की सोच रहे हैं तो आपको संबंधित जिले में अधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो 6 महीने तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश किए गए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल में इसका प्रावधान किया गया है। ड्राफ्ट बिल के प्रावधानों के मुताबिक अगर ये बिल कानून बन जाता है तब प्रदेश में लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़ों या लिव इन में रहने की तैयारी करने वालों को इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसे जोड़ों की उम्र 21 साल से कम है तो उन्हें अपने अपने माता पिता से इसकी अनुमति या सहमति लेनी होगी। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं लेकिन उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तो उन्हें भी अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा।
अगली बड़ी खबर, शादी की न्यूनतम उम्र तय, मुस्लिम बेटियों के लिए भी कवच बनेगा नागरिकता कानून, बनाए गए कई नियम। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन के पटल पर पेश कर दिया। बिल को पेश करने के बाद जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के जमकर नारे लगे। आपको बता दें कि यूसीसी में बेटियों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित किए जाने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हिंदू मुस्लिम सहित सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। हर धर्म की बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में अपने भाई की तरह बराबर का अधिकार मिलेगा। शादी का रजिस्ट्रेशन कराने को अनिवार्य करने की बात कही गई है और रजिस्ट्रेशन के बिना जरूरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ ही बहु विवाह पर रोक लगाने की पैरवी की गई है। पति या फिर पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता संदीप कोठारी ने बताया कि मुस्लिमों के अलावा अन्य धर्मों में बेटियों को अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि यूसीसी में उत्तराधिकार कानून के तहत बेटियों को एक समान रूप से अधिकार दिए जाने की बात कही गई है तो इससे सबसे अधिक लाभ मुस्लिम बेटियों को होगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और टीएमसी में जारी है तकरार, फिर भी ममता बनर्जी पर राहुल गांधी का भरोसा बरकरार। बोले दीदी इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टनर हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच में जारी तकरार के बीच राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी अभी भी विपक्षी गठबंधन का प्रमुख हिस्सा है। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार के अलावा बाकी सभी सदस्य आज भी इंडिया गठबंधन में मजबूती से खड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार ने क्यों गठबंधन छोड़ दिया और क्यों वो भाजपा के साथ गए, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम बिहार में इंडिया गठबंधन के रूप में मजबूती से लड़ेंगे। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि गठबंधन में फूट पड़ गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार को छोड़कर बाकी सभी साथी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी इंडिया गठबंधन की एक बड़ी पार्टनर है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।